धमकी दी जा रही है। आप लोग इतने टाइम पर आकर और ड्यूटी ज्वाइन कीजिए, नहीं तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। किसको निकालेंगे, निकाल के दिखाएं। जबरदस्ती चल सकती है। 3,000 रुपए में क्या हो सकता है? डॉक्टर्स और हमारा प्रशासन इतना टॉर्चर करता है आशाओं को। इंसान नहीं हम लोग या मेहनत नहीं करते हैं। इनकी बेशर्मी देखिए कि इन्होंने हमारी आशाओं के घर पर ये लेटर चिपका दिया। तो कोई नहीं पूछता, वहाँ भी दुत्कार दिया जाता है। चाहे वहाँ का गार्ड हो वो भी ऐसे बोलता है बाहर चल चल बाहर। ये बदतमीजी होती है। से हमारी ये मांग है न्यूनतम वेतन दिया जाए हमें। नमस्कार, जल्दी टाइम्स आप लोग देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम लोग दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के निवास से कुछ ही दूरी पर मौजूद है और यहाँ पर मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो महिलाओं की संख्या कितनी ज़्यादा है। और यहाँ पर ये सभी जो महिलाएं हैं ये आशा वर्कर्स हैं और यहाँ पर ये हर तरीके से नारे लगा के, ताली बजा के, पुतला दहन करके, पुतला भी यहाँ पर बनाया गया है, वो भी अभी थोड़ी ही देर में जो है वो दहन किया जाएगा। किसी न किसी तरीके से अपना विरोध जो है वो सरकार के प्रति बढ़ा रही है। इंसेंटिव नहीं, वेतन दो की मांग जो है वो की जा रही है, लेकिन इनकी और भी प्रमुख मांगे हैं। वो क्या कुछ हैं वो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर कब से ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर और आगे कब तक चलेगा और क्या कुछ इनकी मांगे हैं। आशा वर्कर हैं आप? हाँ जी। हमने सुना है कि G20 शुरू होने से पहले भी आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे थे, लेकिन G20 का हवाला देके आप लोगों को हटा दिया गया। अब एक बार फिर से आप लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हमारी सरकार से 5 मांगे हैं। सरकार का काम करते हैं, हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दीजिए और हम 3,000 सैलरी पर काम करते हैं और वो भी पॉइंट पर काम करते हैं। 12 पॉइंट होते हैं। 12 पॉइंट में से अगर कोई 2 पॉइंट भी कम हो जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए, अगर 6 पॉइंट नहीं बनते हैं तो उन पॉइंटों को भी काट दिया जाता है और 3,000 से 500 रुपए पे आ जाते हैं। और सारा पैसा मतलब हमारा ANM और डॉक्टर की अपनी मर्जी से करती हैं। आशा वर्करों का अच्छी तरीके से शोषण हो रहा है। सरकार से हमारी ये मांग है न्यूनतम वेतन दिया जाए, हमें पॉइंट मुक्त हमारी सैलरी की जाए और 3,000 से कम 15,000 हमारी सैलरी होनी चाहिए, जो कि दिल्ली में क्या और राज्यों में भी न्यूनतम वेतन जो है वो हमारा किया जाए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और जब किसी आशा की छटनी होती है, किसी भी कारणवश अगर वो खुद छोड़ती है या उसको निकाला जाता है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसे रिटायरी पर कम से कम 5 लाख का उसे उसके बुढ़ापे का सहारा होना चाहिए। ये चाहते हैं। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं, काफी टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार क्यों नहीं सुन रही है? क्यों आप लोगों को जो है वो एक मतलब किनारे कर दिया है? सरकार हमारी इसलिए नहीं सुन रही है क्योंकि ये अभी तक हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया है। ये सारा एक आशा मिशन के अंडर चल रहा है। 5 साल के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा था। बोला आप कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते हो, कोई भी आप अधिकार नहीं मांग सकते हो। तो 5 साल हमसे सरकार ने मांगे थे, 5 साल हमने सरकार को दे दिए समाज की सेवा करने के लिए। अब हम इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, एक सिलेंडर 1200 रुपए का आ रहा है। हम क्या करें? कैसे अपने बच्चे पालें, कैसे पढ़ाएं, कैसे अपना घर गृहस्थी चलाएं? क्या 3,000 रुपए में ये घर गृहस्थी चल सकती है? 3,000 रुपए में क्या हो सकता है? तो अब अगर ये हमारा काम राज्य के अंदर चला गया तो ये जो बंदरवाट होता है ना मिशन, आशा मिशन में, ये बंदरवाट खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आता है। सन 2017 में हमारे 2000 सत्येंद्र जैन की जब सरकार थी तो हमारे 2000 बढ़ाए गए थे। वो पैसे का भी गबन हुआ और विकास भवन में उस चीज का गबन हो गया। हमारे तक वो पैसा नहीं पहुंचा। हाँ जी, कोविड का भी नहीं पहुंचा। कोविड का पैसा ANM और डॉक्टरों में बंदरवाट हुआ। और हमारा अभी थोड़े दिन पहले की बात है, कल परसों की बात है, अब आशाओं पर इस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है कि टाइम दे रहे हैं। बोला इतने टाइम में आप जल्दी आइए, नहीं तो आप लोगों के ऊपर ये धाराएं लगेंगी। लेटर दिया गया है, कोई आश्वासन मिला है वहाँ से? नहीं, आश्वासन कुछ नहीं है, सिर्फ हमें धमकी दी जा रही है। आप लोग इतने टाइम पर आकर और ड्यूटी ज्वाइन कीजिए, नहीं तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और जो आशाएं इस बात का भी जवाब दे रही हैं, नहीं जा रही हैं, तो उनके घरों पर पेपर लगाया जा रहा है। अभी मैं यूनियन की अध्यक्ष सोनू और उषा ठाकुर ये महासचिव हैं और शिक्षा राणा कार्यकारी अध्यक्ष हैं। हम तीनों लोग अभी विकास भवन में गए और दिल्ली के सारे कोऑर्डिनेटरों को फोन करके आए हैं कि अगर आप लोगों ने ये हरकत बंद नहीं करी तो अब कल से ये आशा वर्कर आप लोगों के दरवाजे पर हाय हाय करेंगी और अब कोऑर्डिनेटरों का घेराव होगा। सारे कोऑर्डिनेटरों को, जितने आला अधिकारी हैं,
इन लोगों को वार्न कर दिया कि अब ये काम आप लोगों के दरवाजे पे होगा और हम सारी आशाएं तैयार हैं इस बात के लिए। आप गृहिणी भी हैं, काम भी करती हैं, घर भी चलाती हैं, 3,000 रुपए मात्र, कितनी परेशान। कहते हैं कि 20-20 हजार 50-50 हजार लोगों की सैलरी होती है तब भी घर नहीं चल पाता है, तो 3,000 में कैसे गुजारा? वो 3,000 भी पॉइंट बेस है। उस पॉइंट बेस होने से एनएम, डॉक्टर्स और हमारा प्रशासन इतना टॉर्चर करता है आशाओं को, इसीलिए हमारी ये मांग है कि हम जो हमारा इंसेंटिव है, कोड इंसेंटिव, उसे पॉइंट मुक्त किया जाए। अभी देखिए, इस आंदोलन को खत्म करने के लिए हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम 1 साल से लेटर दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं। जब लास्ट में हम हड़ताल पर उतरे तो इन लोगों की बेशर्मी देखिए कि इन्होंने हमारी आशाओं के घर पर ये लेटर चिपका दिया कि ये देखिए लेटर मेरे पास है। हाँ, वो लेटर चिपका दिया गया। बताइए कानूनन क्या ये सही है कि हमारा डिपार्टमेंट, हम अपने हक की लड़ाई जब लड़ रहे हैं सरकार से, तो ये हमारे घरों पे लेटर चिपकाएंगे, हमारी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व अब प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, सरकार ने आपको धमकियां भी देना शुरू कर दिया है, क्या करेंगे अगर सरकार अब नहीं सुनती और आप लोगों को? हड़ताल जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी, हम वापस काम पे नहीं आएंगे। हमारी एकता है, हम सारी आशा एक है, और किसको निकालेंगे, निकाल के दिखाएं, लेकिन हम अपना हड़ताल नहीं हटाएंगे, हम अपना हड़ताल जारी रखेंगे। सरकार को हमारे आगे झुकना पड़ेगा, हमारी सैलरी वेतन बढ़ाना पड़ेगा, इंसेंटिव देना पड़ेगा, जितनी हमारी मांगे हैं उसको सरकार को पूरा करना पड़ेगा। कितनी संख्या में है आप लोग यहाँ पर? यहाँ पे हम लोग काफी संख्या में 4,500 आशा हम यहाँ पहुँच चुके हैं, 6,500 हो गया है, और हम अपना धरना नहीं तोड़ेंगे, हम अपनी मांग पूरी करवा के ही जाएंगे। और हमारा सारा पॉइंट काट लिया, हमारी सारा जो इस महीने का बना था पूरा खत्म कर दिया है। हम हमारी एनम 5 आशा क्या सारा पॉइंट काट के और सारा खत्म कर दिया, बोलो नहीं देंगे। और वॉइस मैसेज और भेज रही है, धमका रही है, डिस्पेंसरी से आ रहा है हमारी लोग वापसी। आपके ऊपर जो अधिकारी हैं वो किस तरीके की दादागिरी करते हैं? हमारी डॉक्टर और एनएम से, हमारी डिस्पेंसरी से लड़ाई नहीं है, हमारी सरकार से लड़ाई है। सरकार हमारी मांगे पूरी करे और हमारा जो इंसेंटिव है उसको दुगना करे, और हमारी सैलरी जो हमारी मांगे हैं, 5-6 मांगे हैं, ज्यादा मांगे तो है नहीं, सरकार उसको पूरा करे, तब हम वापिस आ जाएंगे धरना पर, नहीं तो हम क्या कहेंगे? हाँ जी बताइए। हम मांगे पूरी करवाना चाहते हैं, लेकिन इंसेंटिव ने हमें भी ना, आंगनवाड़ी वर्कर की तरफ फिक्स सैलरी चाहिए। फिक्स सैलरी नहीं है हम लोगों की। आंगनवाड़ी वर्कर है ना, उनसे 4 गुना डबल हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनका काम भी हम करते हैं। आंगनवाड़ी वाले भी तो 2 महीने तक बिल्कुल क्या, लेकिन ना उनसे डबल काम, यहाँ तक कि हम लोगों का काम ना जो है उसके अलावा भी हम लोग उनको बताते हैं। वो हमसे पूछा जाता है कि जरा अपने एरिया के बच्चे बताना, वो आंगनवाड़ी वालों को हम बताते हैं, वो खुद नहीं निकलते। अच्छा। नाम है कि आंगनवाड़ी वाली कर रही है, लेकिन करती आशाएं हैं, सारा काम आशा करती है, नाम आंगनवाड़ी वालों का होता है। आशा का कोई रोल नहीं, कहीं नहीं। हॉस्पिटल में जाते कोई वैल्यू नहीं है आशा की, जबकि आशा को लिया जाता है कि पेशेंट के साथ जाओ, बेनिफिशियरी के साथ जाओ, आशा कराना, हाँ एडमिट कराना है, डिलीवरी होने वाली, आशा को कोई नहीं पूछता। वहाँ भी दुत्कार दिया जाता है, चाहे वहाँ का गार्ड हो वो भी ऐसे बोलता है बाहर चल बाहर, ये बदतमीजी होती है। और हमारी फैमिली के लिए कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि जहाँ में फ्री इलाज किया जाए, कुछ नहीं हमारे लिए, जाओ धक्के खाओ जैसे आम पब्लिक के लिए, हमारे लिए कोई भी कुछ नहीं है। इसलिए जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। और यहाँ तक कि डिस्पेंसरी में अभी बार ये फोन करके बुलाया जा रहा है कि जल्दी आ जाओ, हड़ताल खत्म हो गई है, आ जाओ, क्योंकि काम नहीं चल रहा है डिस्पेंसरी में आशाओं के बिना। बार फोन भी किया जा रहा है, लेटर पे साइन करो, यानी एक आशा है वो जो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं, मजदूर भी नहीं है, उससे भी बदतर जिंदगी वाला है, उसको तो बोला जा रहा है हर पेपर पे साइन करके दो, नहीं आ रही तो साइन करो, ये है तो साइन करो। लेकिन जो सरकारी एम्प्लॉय है या वहाँ पर कर रहा है वो कोई एनएम या कोई साइन नहीं करता कि उनकी गलती हो या ना हो, वो किसी पेपर पे साइन नहीं करते। हमको मिनट में हर बात पे मेमो पकड़ा दिया जाएगा, मेमो पकड़ा दिया। किस चीज का मेमो पकड़ाते हैं? हम कोई सरकारी एम्प्लॉय है? जिस दिन सरकारी एम्प्लॉय बना दोगे ना और फिक्स सैलरी दे दोगे उस दिन हमसे लेटर पे साइन लो। हर टाइम हमें ये बोला जाता है, छोटा सा काम होता है साइन करके दे बहन, साइन करके दे, ऐसा नहीं होता है। 30-35 रुपए दिहाड़ी है हम लोगों की, और जबकि जो मजदूर दिहाड़ी है प्लस्तर वाले ना 500 रुपया 600 रुपए से कम नहीं लेते, हम लोगों को सिर्फ 30 रुपया, और फिर भी दबाया जा रहा है। हम क्या है मुझे समझ नहीं आता, इंसान नहीं हम लोग या मेहनत नहीं करते हैं।
आशा वर्कर के बिना कौन सी डिस्पेंसरी जो ये कहते कि हमारा काम चल रहा है, आज नहीं चल रहा है। जब भी बार बार बोला जा रहा है कि लेटर लेके आओ या साइन करके देके जाओ, ऐसा नहीं होता है। बात होती है ये कि आप लोग समाज सेवा हैं, सेवा करने के लिए उतरे हैं, तो कौन सा स्टाफ ऐसे हैं कि समाज सेवा में अपना जीवन भर लगा देते हैं, वो अपना तनख्वाह नहीं लेते हैं? कौन अधिकारी ऐसे हैं कि जो बिना पेमेंट का फील्ड में काम करते हैं या अपना पोस्ट कर देते हैं, या जो हम लोग तो जूनियर पोस्ट पे हैं, जो दे रहे हैं, अपना संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जिनकी अच्छी खासी सैलरी है वही स्टाफ लोग हमें ये बता दें कि अपने सैलरी का कितना % समाज सेवा में दे रहे हैं। ये भी तो जवाब दें। हमसे तो अभी कह रहे हैं कि नहीं लिखित में दो, कानून कार्रवाई करेंगे, ये क्योंकि हमें गरीब मजदूर समझ के सिग्नेचर ले रहे हैं। ये तो बोले कि हम कौन सा उनके अपराध कर दिए हैं? अगर हम अपना उचित मुआवजा मांग रहे हैं, काम करने का उचित पैसा मांग रहे हैं, हम कौन सा उनका गुनाह कर दिए हैं? अगर वो साइन सिग्नेचर करने के लिए आवाज उठाते हैं तो हमारे तरफ से भी तो बोल सकते हैं कि पेमेंट भी बढ़ाओ इनकी। क्या हम 12 साल से हम इतना ही 3,3500 पे काम, 12 साल हो गए हम लोगों का काम करते करते। सीएम आवास के बाहर भारी संख्या में आशा वर्कर्स जो हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन सरकार के प्रति जता रही हैं, और आज उन्होंने एक यहाँ पर आशा मिशन का पुतला दहन किया और एक अलग तरीके से विरोध जो है वो जताया। सरकारी नौकर की मांग जो है वो यहाँ पर की जा रही है, उनको इंसेंटिव नहीं चाहिए, उनको वेतन चाहिए। काम बहुत सारा इन लोगों से करवा लिया जाता है, लेकिन दर्जा इनको महज आशा वर्कर का ही दिया हुआ है। महीने की 3,000 रुपए सैलरी में ये लोग काम कर रहे हैं। मांग इनकी क्या कुछ है वो आप इस वीडियो में सुन चुके हैं। आप क्या सोचते हैं 3,000 रुपए कितनी बड़ी रकम है, और एक घर को चलाना एक गृहिणी के लिए कितनी बड़ी बात है, ये भी आप जानते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनहित टाइम्स।